नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट को लेकर अभी हाल ही में बयान दिया था और उन्होंने भावुक अपील की थी कि यदि मैं हार गई तो सीएम नहीं रहूंगी। लेकिन अब वो कह रही है कि मेरे ऊपर बीजेपी वाले ईडी और सीबीआई की कार्रवाई करा रहे हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में जो सीपीएम वाले हैं उन्होंने बहुत अत्याचार किए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई बीजेपी क्यों नहीं कर रही है। और इतना ही नहीं, उन्होंने एक कार्यकर्ता की मौत को लेकर कहा कि बीजेपी वाले खुद अपने घरों पे बमों से हमले कराते हैं, ये बहुत ही क्रूर हैं, ये बहुत ही हिंसक हैं। अब सवाल ये है कि ममता बनर्जी क्या भवानीपुर में अपनी हार देख रही हैं? वो इतनी क्यों बौखला गई कि वो बीजेपी को कह रही है कि बीजेपी खुद ही अपने घरों पे हमला कराती है? क्या जितने चुनाव के बाद में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, जो महिलाओं के साथ रेप हुए हैं, उसमें बाकायदा एविडेंस हैं, सबूत हैं, वीडियो हैं, फोटो हैं, एनएचआरसी की रिपोर्ट है, अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट है, एससी एसटी आयोग की रिपोर्ट है, केंद्रीय जांच दल की रिपोर्ट है? क्या वो सब झूठी है? क्या कोर्ट झूठ है? ममता बनर्जी बीजेपी पे ही आरोप लगा रही है कि जितनी चुनाव के बाद हिंसा हुई, ये बीजेपी वाले ही खुद ही हिंसा कर रहे हैं, खुद ही अपने को मार रहे हैं। क्या मजाक कर रही हैं? असल में बात यह है कि ममता बनर्जी को एक तरफ तो कोर्ट से फटकार लग रही है कि भवानीपुर सीट पे जिस तरह से उपचुनाव कराया जा रहा है, 4 सीटों पर उपचुनाव होना था, कोविड को देखते हुए अभी कहीं किसी राज्य में चुनाव नहीं हो रहा, तो पश्चिम बंगाल में भी नहीं होना था। लेकिन इनको चाहिए था कि 6 महीने के अंदर अंदर विधायकी चाहिए, नहीं तो मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। तो मुख्य सचिव ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख दी और उसमें लिख दिया कि ये चुनाव तुरंत कराया जाए और भवानीपुर जो सीट है इस पे उपचुनाव कराएं पहले, नहीं तो संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा, ये मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी। अब उसको लेकर कोर्ट ने फटकार लगाई है, वो फैसला अभी आना बाकी है। हो सकता है ये चुनाव रद्द हो जाए। लेकिन इसके अलावा ममता बनर्जी की जो भवानीपुर सीट्स के उपचुनाव में शुरुआत हुई वो मस्जिद से हुई, और ये जो भावुक अपील की गई ममता बनर्जी के द्वारा, ये भी भवानीपुर सीट पर आपको बताएं कि इकबालपुर में वो सभा में बोल रही थी और बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये जो है, ये सोचकर आप लोग घर पे नहीं बैठना कि मैं आसानी से जीत जाऊंगी। आंधी आए, बारिश आए, तूफान आए, आप एक एक व्यक्ति वोट डालने जरूर जाना, क्योंकि आपकी एक एक वोट मेरे मुख्यमंत्री बनने के लिए जरूरी है। नहीं तो मैं अगर हार गई तो मैं मुख्यमंत्री नहीं रहूंगी। और आपको बताएं ये अपील क्यों की, ये इकबालपुर से ही क्यों की। इकबालपुर में मुस्लिम बहुल ये एरिया है और पूरा भवानीपुर जो सीट है इसमें मुस्लिमों की 45,000 लगभग वोट है। ये बंगाली इसमें प्लस अगर कर देंगे तो इसमें रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए भी अब इंक्लूड हैं, जिन्होंने फर्जी वोटर कार्ड और सब बना लिया है। लेकिन कुल मिलाकर जो मुस्लिम वोटर है वो है 45,000। वहीं आपको बताएं जो हिंदू बंगाली हैं वो हैं इसमें 90,000 भवानीपुर सीट में। लेकिन इसी में आपको बताएं लगभग 50,000 गैर बंगाली भाषी लोग हैं, जिनको मारवाड़ी कहते हैं, और मारवाड़ी ही ये प्रियंका टिब्रेवाल हैं जो बीजेपी की कैंडिडेट है। तो बीजेपी की कैंडिडेट मारवाड़ी समाज से आती है, तो यह माना जा रहा है कि 50,000 वोट तो पक्का टिब्रेवाल की है ही है। दूसरी तरफ जो चुनाव के बाद हिंसा हुई है, उस हिंसा में ममता बनर्जी की जो पोल खुली है, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुए हैं उसकी जो पोल खुली है, पुलिस ने जो एक तरफा गुंडों का साथ दिया है, टीएमसी वालों ने जो गुंडागर्दी की है, घरों में घुस करके लूटपाट, मर्डर, आगाजनी जो की है, इससे वहां का बंगाली समाज भी नाराज है। क्योंकि उनका कहना है कि हमने जो ममता बनर्जी को जिताया था पिछले 2 बार, वो इसलिए भवानीपुर से जिताया था कि हमको लगा कि कम्युनिस्टों ने जो अत्याचार किए हैं, जो हिंसा और बमबाजी हुई है, हमें उसमें बदलाव चाहिए। ममता बनर्जी बदलाव के नाम पर आई थी और इसलिए हमने उनको वोट दिया। लेकिन वही जो रूप हम देख रहे हैं कि जितने कम्युनिस्ट थे, जो नक्सली कहिए, जितने नक्सली थे, सब कम्युनिस्ट एक से नहीं है, लेकिन उसमें जो नक्सली थे वो नक्सली सब टीएमसी में आ गए और आज टीएमसी का नक्सलीकरण हो गया। वही बमबाजी, वही टोलाबाजी, वही सिंडिकेट,
वो जो कम्युनिस्टों के शासन में चलते थे वो आज टीएमसी की ममता बनर्जी के शासन में है। और इसलिए अब जो ये उपचुनाव है, पिछले चुनाव में बेशक 50,000 वोटों से टीएमसी का कैंडिडेट भवानीपुर सीट से जीता था, लेकिन अब बदलाव है। लोगों ने देखा कि इन्होंने तो मजाक बना रखा है चुनाव का, एक इस्तीफा दे दिया, ममता बनर्जी आ गई। ममता बनर्जी के इस जो बांग्लादेशी प्रेम है, इसी के कारण तो नंदीग्राम में हार गई ममता बनर्जी। नहीं तो ममता बनर्जी का तो चैलेंज था कि नंदीग्राम से मैं हार ही नहीं सकती, मैंने बहुत काम किया है। जहां से बहुत काम किया वहां से 2000 से हार गई, और जहां काम नहीं किया, ममता बनर्जी भवानीपुर से ये उपचुनाव में आ रही है और यहां 10 साल से यहां से जीत के आई, वो मुख्यमंत्री रही, काम नहीं किया, क्षेत्र में काम नहीं किया। लोगों का आरोप है कि जो मुस्लिम बहुल एरिया हैं वहां तो काम हुए, लेकिन हिंदू बहुल एरिया में काम नहीं हुए। ममता बनर्जी सोचती होगी कि मैं जब दुर्गा पूजा आएगी अपने को हिंदू बताकर पूजा करूंगी, लोग मूर्ख बन जाएंगे, चंडी पाठ किया इसलिए। लेकिन अब लोग समझ चुके हैं कि ममता बनर्जी का असली चेहरा और चरित्र क्या है। ये केवल और केवल एक वर्ग को तुष्ट करती है। और इसलिए आपको बताएं, भवानीपुर पे 90,000 ये बंगाली लोग जो हिंदू हैं ये वोट, 50,000 मारवाड़ी वोट, ये दोनों मिलकर के जिधर जाएगी वो है भारतीय जनता पार्टी। और इसलिए टिब्रीवाल, क्योंकि उस समाज से है कि 50,000 एक मुश्त वोट तो समझ ही लो, क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मारवाड़ी सीट से खड़ा हुआ हो। और महिला है तो महिलाओं में 2 महिला सामने हैं वोटरों के, और मैं अगर 45,000 एक तरफ निकाल भी दूं तो आप देखिए कि 1,40,000 जो वोट है, ये वोट 2 महिलाओं में से किसी एक को इनमें से महिलाएं चुनेंगी। 50% लगभग महिला हैं, तो उनके सामने एक तरफ है ममता बनर्जी, एक तरफ है टिब्रीवाल। अब टिब्रीवाल कौन है? एक पेशे से वकील, तेज तर्रार और देखने में भी युवा, लेकिन दूसरी तरफ है ममता बनर्जी, जिसका वो देख रहे हैं कि घोटाले उनके सत्ता काल में हुए हैं। कोर्ट में आए दिन केस चल रहे हैं, हत्या के, लूट के, उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर केस चल रहे हैं। जिस तरह से सिंडिकेट, टोलाबाजी, कटमनी पश्चिम बंगाल में जिंदा है, उसके लिए टीएमसी जिम्मेदार है। तो एक तरफ महिला जब वोट डालने चलेंगी तो महिला देखेंगी कि एक तरफ तो है ममता बनर्जी, दूसरी तरफ है टिब्रीवाल। तो कौन किसको पसंद करता है वो सब पता लगता है, अपने काम का पता रहता है। तो ज्यादातर महिलाओं की जो पसंद है वो है टिब्रीवाल। दूसरी तरफ जो मुस्लिम वोट हैं, उन 45,000 मुस्लिम वोटरों में भी आपको बता रहा हूं कि जो महिला हैं खास तौर पर, उनमें से कुछ, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कुछ महिलाओं का रुझान बीजेपी की तरफ है। वो 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे वो और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो मोदी जी उनकी पसंद बने हुए हैं। तो टिब्रीवाल के खड़े होने से ममता बनर्जी एक तरह से ध्वस्त होने जैसी लग रही है। उनको लग गया है कि मैं जीतने वाली नहीं हूं। एक बहुत कड़ी चुनौती है, और इसलिए भावनात्मक जो अपील की है वो भी एक कारण है। लेकिन वो हर सभा में अब इस तरह की भाषा बोलें, वो बीजेपी वालों को ही ये कहें कि खुद ही दंगा करते हैं, खुद ही अपने ऊपर बम गिरा लेते हैं, खुद ही अपने आप गोली मार के मर गए होंगे, कैसी बातें करती है ममता बनर्जी। तो ये किसी के गले उतरने वाली नहीं है, क्योंकि पुलिस ममता बनर्जी की है। तो ममता बनर्जी खुद सत्ता में है, क्या आज तक कोई एफआईआर ऐसी हुई है? पुलिस ने जांच की है कि भैया उसमें बीजेपी वाले ही अपने घर पे बम फेंक रहे हैं, कोई सबूत मिला है? ऐसा आरोप क्यों लगा रही हैं जो जनता के गले नहीं उतर सकता? इतनी हिंसा हुई है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर मारा है, अभी भी बहुत सारे लोग अपने घरों को वापसी नहीं आए हैं। तो लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जो ये झूठ बोल रही है चुनावी सभाओं में मंच से, और जिस तरह से मीडिया में और ट्वीट कर रही है, बीजेपी को आरोप लगा रही है कि ये ईडी और सीबीआई टीएमसी के पीछे पड़ी है, ये कम्युनिस्टों को कभी भी इन्होंने जेल में नहीं डाला या उनके खिलाफ केस नहीं किए, ये बौखलाहट बता रही है। जो कम्युनिस्ट हैं, इनके जो घपले घोटाले हैं वो तब हुए हैं जब देश में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी।
ममता बनर्जी जब ये बयान दे रही हैं, उनको याद रखना चाहिए कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस का और कम्युनिस्टों का ये बिना लिखा अदृश्य एक समझौता था कि आप लूटो खाओ और हम सत्ता में रहेंगे, और इसलिए उनके खिलाफ ना तो कोई कार्रवाई कांग्रेस शासन में ईडी ने की, ना सीबीआई ने की। आज जो ईडी और सीबीआई कार्रवाई कर रही है, देश में जो आज एनसीबी नशाखोरों पर कार्रवाई कर रही है, जो एनआईए आज आतंकवादियों पर कार्रवाई कर रही है, ये सब क्यों कर रही है? क्योंकि केंद्र में आज मोदी की सरकार है, एक देशभक्त व्यक्ति जो है हमारे देश का प्रधानमंत्री है। तो सत्ता बदलने के बाद यह तय हुआ है कि जो भी देश में भ्रष्टाचार हुए हैं, उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। यह बात अलग है कि पिछली सरकारों में जो भ्रष्टाचार हुए हैं उनको नहीं खोला जा सकता, लेकिन ममता बनर्जी जी, आपसे मेरा एक आग्रह है, यदि आपको कम्युनिस्टों से शिकायत है तो आप मुख्यमंत्री हैं प्रांत की, फाइल खुलवाइए और वो संतुति करके सीबीआई को और एनसीबी को भेजिए कि पश्चिम बंगाल के अंदर जब कम्युनिस्ट शासन में थे उन्होंने ये घपले घोटाले किए हैं, इसको मैं रिकमेंड करती हूं सीबीआई इसकी जांच करे। तो निश्चित रूप से मोदी जी उनकी भी जांच कराएंगे। आप देखना, कम्युनिस्टों को भी अगर आप जेल में डालवाना चाहती हो तो जाएंगे, लेकिन आपके खिलाफ आज जब मोदी सरकार 2014 से आई, उसके बाद के जो घपले घोटाले हैं जो कोर्ट से चल रहे थे, और आपको यह भी याद रखना चाहिए ममता बनर्जी जी कि ये जितने भी जांच चल रही है ये सब कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर ही नारदा, शारदा, कोयला, ये सब घोटालों की जांच हो रही है, ये कोई मोदी जी के आदेश पे नहीं हो रही है। तो इसलिए आप ये जो आरोप लगा रही हैं कि सरकार आपको परेशान कर रही है, ना, आप न्यायपालिका पर सवाल उठा नहीं सकती। न्यायपालिका पर भी आपने तो सवाल उठा दिया, आपने तो चुनाव आयोग पे भी सवाल उठा दिया। आपको केवल अपने अलावा बाकी सब खराब लगते हैं, लेकिन अब देश की जनता, और आपके देश की जनता तो तब जब आप प्रधानमंत्री के तौर पर उतरने का जो विचार कर रही हैं, लेकिन अब आपकी भवानीपुर की जनता, अगर ये चुनाव होता है, जिसकी संभावना कुछ कम है, लेकिन अगर ये होता है तो भवानीपुर की जनता आपको बताएगी कि उनको इस तरह का मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जो केवल और केवल रोहिंग्या, बांग्लादेशी और एक विशेष धर्म के लोगों को ही तुष्टीकरण के लिए उन्हीं का काम करे, बाकियों का ध्यान ना रखे, हिंसा करे, महिलाओं का अपमान हो, महिलाओं के साथ छेड़खानी हो या रेप जैसी घटनाएं हो और उस पर भी एक महिला संज्ञान ना ले और उन्हीं को कहे कि खुद ही करवा रहे हैं साहब। ये बहुत बड़ा आरोप लगाकर महिलाओं का अपमान किया है ममता बनर्जी ने। इसको भवानीपुर की जनता जरूर वोट के चोट मारकर ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद से बाहर करेगी। वंदे मातरम।